चैप्टर 13 ऑसिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनना। पहला टॉपिक है इसका पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन, एनी मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। जैसे घड़ी की सुई मिनट हैंड वाली हर एक मिनट बाद वहीं पे आएगी जहां पे थी पहले वो। पीरियोडिक मतलब जो अपने आप को रिपीट करे हर इंटरवल के बाद, वापस उसी जगह पे आए जहां पे वो थी, है ना। घड़ी की सुई, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, तो उनका मोशन पीरियोडिक है, वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं और अपने आप को वापस उसी पॉइंट पे ला रहे हैं जहां पे वो थे, है ना। तो अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ जाए, कहने का मतलब उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। और फिक्स इंटरवल के बाद आए तभी माना जाएगा पीरियोडिक मोशन, है ना। फिर अगला टॉपिक है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेशंस, झूला, झूला आगे, बैक फोर्थ और टू एंड फ्रो, लेफ्ट राइट। स्प्रिंग का वाइब्रेशन वो भी ऑसिलेटरी है ना। पेंडुलम का चलना वो भी ऑसिलेटरी है। झूले का चलना ऑसिलेटरी, जिसमें लेफ्ट राइट जाए वापस मीन पोजीशन पे आए, जैसे पेंडुलम चलता है लेफ्ट राइट, वो ऑसिलेटरी है। जो घड़ी का पेंडुलम है वो पीरियोडिक भी माना जाएगा, क्योंकि वो फिक्स इंटरवल पे यहां जा रहा है, फिर फिक्स इंटरवल पे यहां आ रहा है, हर एक फिक्स इंटरवल पे अपनी मीन पोजीशन पे आ रहा है। जैसे 5 सेकंड लग रहे हैं यहां जाने पे, फिर 5 सेकंड वापस आने में लग रहे हैं, है ना। तो जो फिक्स अपने आप को रिपीट करता है वापस उसी जगह पे आ जाए, वो पीरियोडिक। और ऑसिलेटरी क्या होता है, ऑसिलेटरी जिसमें वाइब्रेशंस होती है, इसको वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं, है ना। जैसे पेंडुलम वाला हो गया, झूले वाला हो गया, ये ऑसिलेटरी। फिर आपने एक नोट में लिखा, आपने लिखा कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक मोशन इफ इट इज सप्लाइड विद सम फोर्स। घड़ी वाला, अब जैसे झूला है, हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक तभी होगा, ये ध्यान रखना कंडीशन, जब उसको आप एनर्जी दे रहे हो। घड़ी में सेल है, सेल वीक होता जाता है। तुमने देखा घड़ी में अगर पेंडुलम होता है तो उसका पेंडुलम की लेंथ कम होती जाती है, वो डिस्प्लेसमेंट कम होती जाती है ना। पहले तो जब घड़ी में स्टार्टिंग में जब पेंडुलम नया नया लगता है तो वो बड़ी तेजी से चलता है, जैसे सेल वीक होता जाएगा ना उसका वो कम होता जाएगा, लेकिन है वो अभी भी पीरियोडिक। पहले वो 5 सेकंड लेके ऊपर तक जाता था, अभी 4 सेकंड में थोड़ा नीचे जा रहा है, लेकिन अपने आप को वापस वो रिपीट कर रहा है। लेकिन अगर आप झूला झूल रहे हो, ठीक है ना, आपको कोई झुला रहा है, ये वाला क्या कहते हैं इसको, स्विंग। तो स्विंग में अगर आपको कोई झुला रहा है और फिर छोड़ दे रहा है, तो क्या आप अपने आप को वापस उसी टाइम उस डिस्प्लेसमेंट तक तो नहीं ले जा पाते, लेकिन क्या वो पीरियोडिक है कि नहीं है, है पीरियोडिक। क्यों, देखो ऐसा होगा, जितना आगे जाओगे उतना ही तो पीछे आओगे, कम होता जाएगा वो बात अलग है, लेकिन अपने आप को वो रिपीट करेगा ना, फिक्स इंटरवल के बाद वो रिपीट करेगा, तो वो पीरियोडिक माना जाएगा, है ना। हाँ, मार्कर नहीं देना, क्लास चल रही है, मार्कर नहीं, बाय बाय। चलो देखो, नहीं मार्कर मांग रहा था। अच्छा देखो, तो ऑसिलेटरी मोशन समझ में आ गया। ऑसिलेटरी क्या होता है कि जो हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होता है, लेकिन हर पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं होता। क्यों, क्योंकि पीरियोडिक में तो वाइब्रेशन होना जरूरी नहीं है ना। हर पीरियोडिक में घड़ी की सुई वाइब्रेशन नहीं होती उसमें, है ना, वो सीधी सीधी चलती है। प्लैनेट्स चलते हैं वो इस तरह से चलते, रिवॉल्व करते हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि वो वाइब्रेट करे, है ना। लेकिन हर ऑसिलेटरी मोशन अपने आप को रिपीट करेगा एक फिक्स इंटरवल के बाद, है ना, ठीक है। अब कुछ ना मैथमेटिकल फंक्शंस हैं वो। अच्छा, इसके बाद आपने लिखा सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस चैप्टर का नाम ही ऐसे है बेटा, इस चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये बहुत पूछते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्या पूछते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं। आप बस 2 बातें याद रख लेना मेरी, ये 2 बातें टीचर को बता देना। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए सिर्फ 2 कंडीशन है, दोनों अगर फुलफिल करे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, नहीं तो नहीं। पहला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एंड द मोशन इज डायरेक्टेड, इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। मतलब अब वो एग्जाम्पल मान लो आपको दिया, मान लो मैंने
इस पेन को फोर्स लगाई, पेन आगे चला गया। आपसे पूछा बताओ ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है। इसमें तो तुम जितना फोर्स लगाओगे उतनी दूर जाएगा ना पेन, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, जितना फोर्स लगाओगे उतना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा। पहली कंडीशन क्या है, फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। फोर्स y को हम डिस्प्लेसमेंट मान रहे हैं, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, तो बोले जी क्यों नहीं है, फोर्स लगाने पे डिस्प्लेसमेंट तो जा ही रहा है, दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। फिर वो वापस आ जाना चाहिए, वापस तो नहीं आएगा ना लौट के, मैंने फोर्स लगाया आगे चला गया, अब लौट के वापस तो नहीं आएगा। इट शुड बी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम एसएचएम शो करता है, पेंडुलम में क्या है, मैं जितना दूर लेके जाऊंगा उतनी दूर जाएगा, फोर्स जितना लगाऊंगा उतनी दूर जाएगा। लेकिन जब मैं छोड़ूंगा, आपको पता है इसे मीन पोजीशन कहते हैं, इसे मीन पोजीशन कहते हैं, और जो ऊपर जाता है उसे कौन सा पोजीशन कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। तो जब मैं एक्सट्रीम पोजीशन से ले जाके उसे छोड़ूंगा तो वापस कहाँ आएगा, वो मीन पे आएगा। तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि जब आप फोर्स लगा के छोड़ो तो वापस मीन पे आए वो, फिर जब वो आगे जाएगा फिर मीन पे जाए, मतलब हर बार मीन से गुजरना चाहिए वो। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। तो ये जब दो कंडीशन सेटिस्फाई करे तब एसएचएम, नहीं तो नहीं। अब आपसे कोई पूछे कि आपने स्प्रिंग में फोर्स लगा के छोड़ा, वाइब्रेट कर रहा है, अपनी जगह पे ही वाइब्रेट कर रहा है, मान लो एक जगह फिक्स कर दी तुमने, उसे वाइब्रेट करके छोड़ दिया, तो मीन पोजीशन के अलावा ही वाइब्रेट कर रहा है ना। तो बोला कि एसएचएम है कि नहीं है, तो वो भी एसएचएम है। झूला एसएचएम है कि नहीं, स्विंग वाला है, क्योंकि जो मीन से गुजरेगा, मतलब वो तो ठीक है कि फोर्स लगाओगे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, जितना फोर्स उतना डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वापस मीन पे आना चाहिए वो। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे तब एसएचएम, नहीं तो नहीं। ठीक है, ये बेटा जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो इसमें बच्चों माइनस के आता है। तो आपसे सवाल पूछेंगे माइनस क्यों आया, तो आप बोलोगे नेगेटिव साइन डिनोट्स द रेस्टोरिंग फोर्स। मतलब कि जैसे तुमने स्प्रिंग में फोर्स लगाया, ऐसे छोड़ा तो वापस आ गया ना, ऐसे मैं पेंडुलम को लेके जा रहा हूं उधर, तो छोड़ने के बाद उतना ही आगे चला जाना चाहिए ना, लेकिन छोड़ने तो कहाँ आ रहा है, वापस उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है। तो उसके अंदर एक फोर्स होती है जो उसे रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है, आपके लगाने के उल्टी डायरेक्शन में चलती है, इसीलिए नेगेटिव आ रहा है। ये रेस्टोरिंग वर्ड याद है, समझे। अब स्प्रिंग को मैं खींच दूं, खींचे में तो और खींच जाना चाहिए ना, लेकिन वो तो वापस चला जाता है, आपकी फोर्स लगाने की डायरेक्शन से उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, उसे रेस्टोरिंग फोर्स, इसलिए नेगेटिव साइन आया। ठीक है, एसएचएम समझ में आ गया क्या होता है। अब एक आपकी बुक का जी पहला एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, आपसे पूछा बताओ fx इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, या ft लगा देते हैं ये लोग, फंक्शन ऑफ टाइम के हिसाब से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं आप ये सारे पार्ट। दो एग्जाम्पल एक साथ बता रहा हूं, साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है जी, साइन टी प्लस कॉस टी, फोर्थ ये मैं दो एग्जाम्पल मिक्स कर दिए, ई एक्स लॉग एक्स, ध्यान से सुनते जाना, एक मिनट बेटा, एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। हमसे पूछा कि बताओ कि क्या इनमें से कौन कौन पीरियोडिक फंक्शन है, चेक वेदर, ये क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर पीरियोडिक फंक्शंस और नॉट। अब ये क्वेश्चन आ गया पहला इस चैप्टर का, ये है एक नंबर वाले, लेकिन अलग अलग पार्ट है, दो तीन पार्ट आ गए तो दो तीन नंबर के हो जाएंगे, है ना। ध्यान से सुनना, मैं आपको बता रहा हूं आंसर सब। जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं वो ग्राफ याद रखेंगे। बेटा पीरियोडिक कौन होता है, जो अपने आप को रिपीट करे, तो मैथ्स वाले भी ग्राफ याद रखिए। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा चलता है, 0 से शुरू होता है, साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से चलता है, तो वापस अपने आप को रिपीट कर, देखो ये मीन पोजीशन है, जा रहा है वापस मीन पे आ रहा है, एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम, तो जैसे वापस अपने आप को मीन से ही वापस होके जाए उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक।
जैसे यहां से यहां जाने में 10 सेकंड लगे तो अगले 10 सेकंड में भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा ना, है ना। तो ये पीरियोडिक कहलाता है, जो अपने आप को रिपीट करे। तो साइन एक्स, कॉस का ग्राफ बच्चों ऐसे चलता है, वो 1 से शुरू होता है, ये 0 से शुरू होता है, 1 और -1 के बीच में चलता है। ये 0 से चलता है, मतलब 1 से शुरू होता है, ये भी 1 और -1 के बीच में ही चलता है, ऊपर 1 नीचे -1, ये भी पीरियोडिक है। तो ये याद रखेंगे आप, अगर साइन एक्स पीरियोडिक है, कॉस एक्स पीरियोडिक है, तो सम ऑफ टू पीरियोडिक फंक्शन इज ऑल्सो पीरियोडिक। सम ऑफ टू पीरियोडिक फंक्शन इज ऑल्सो पीरियोडिक। यहां लिखेंगे, यहां ग्राफ नहीं बनाए, बोलेंगे यस इट इज पीरियोडिक, यस इट इज पीरियोडिक। यहां भी लिख देना, ये ग्राफ बना देना, ये ग्राफ ही रीजन है, क्योंकि वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, एक फिक्स इंटरवल, उसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर ऐसे ही सम ऑफ, क्या बोला मैंने, सम ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस आर ऑल्सो पीरियोडिक, आर ऑल्सो पीरियोडिक, ये भी पीरियोडिक है। ठीक है जी। तो इधर वाले तीनों पीरियोडिक हैं, उधर वाले चारों पीरियोडिक नहीं है। मतलब तुम्हें मैं ऐसे ही बताया था, याद रखना कैसे हैं वो देख लो। जैसे मैंने कहा, मैंने पेन को फोर्स लगाया, वो आगे चला गया, लौट के नहीं आया वापस। ऐसे ही EX का हाल है, ऐसे ही log x का हाल है। EX ऐसे चलता है जी, ये ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ याद रखेंगे आपको याद रहेगा। पता क्या होता है, E0 डालेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, ऐसे चलता है ये EX का ग्राफ है, बढ़ता ही चलता जाता है बेटा। मैं कह रहा था जो वो है क्लोरोफॉर्म, सॉरी हाइड्रोफॉर्म, बेटा रिकॉर्डिंग चल रही है, कार्बन के साथ बन सकता है, इतना तो बता दो। रिकॉर्डिंग चल रही है, 1 मिनट। अच्छा, ये बात समझ में आ गई आपको, यहाँ तक समझ में आ गया। सुनिए, तो बेटा मैंने क्या बोला आपको कि अब जैसे मैंने इसमें फोर्स लगाया तो ये आगे ही चला जा रहा है, वापस तो नहीं आ रहा ना लौट के, ये तो वापस आ रहा था ना साइन, वापस अपनी मेन पोजीशन बार बार, तो ये पीरियोडिक नहीं है, नॉट पीरियोडिक। तो ऑल दीज फंक्शंस आर नॉट पीरियोडिक, ऑल दीज, ये जितने फंक्शन इनमें कोई भी पीरियोडिक नहीं है। ये साइन का है, ये एक लॉग का ग्राफ है, ऐसा कुछ चलता है ऐसा। ठीक है, साइन एक्स लॉग एक्स, नहीं ग्राफ नहीं, मैं तुम्हें ये याद रखना है कौन कौन पीरियोडिक है, कौन कौन पीरियोडिक नहीं। ठीक है, तो तुमने ये याद रखना है कि ये लोग सिर्फ साइन और कॉस पीरियोडिक होता है, बस समझ गए। तो तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि साइन और कॉस के फंक्शन ही पीरियोडिक होते हैं, लेकिन वो भी पावर नहीं होनी चाहिए। ये देख रहे हो नीचे वाले साइन और कॉस के अलावा जो नीचे दिख रहे हैं आपको, इनमें पावर है, तो ये नहीं होते पीरियोडिक। ठीक है ना, तो ये पीरियोडिक नहीं होते। मैं एक चीज इसमें देख रहा था कि ये ना नेगेटिव में ऐसे चलेगा बेटा, यूं करके ऐसे, इधर की तरफ नहीं जाता, वो टेबल से पता चलता। एक ना लाइन बना लेना, यहाँ ऊपर की तरफ साइन EX चलता है, नीचे की तरफ क्या चलता है, log x चलता है। तो ऑल दीज आर नॉट पीरियोडिक। जो साइन स्क्वायर होगा ना, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x/2, तो इसमें 1 एक्स्ट्रा आ गया, ये भी पीरियोडिक नहीं है। cos स्क्वायर जो होता है, ये भी पीरियोडिक नहीं है। ग्राफ होते हैं, लेकिन आपको इसी से बनते हैं ग्राफ, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब पावर आ गया, स्क्वायर आ गया, क्यूब आ गया, तो ये वापस में कांस्टेंट एक्स्ट्रा आ गया ना। सिर्फ इंडिविजुअल साइन और इंडिविजुअल कॉस हो ना, वो पीरियोडिक होते हैं, उनका सम पीरियोडिक होगा। लेकिन ऐसे कांस्टेंट अगर ऐड हो गया बीच में, कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो गया, तो पीरियोडिक नहीं। तो ये आप लिख देना नॉट पीरियोडिक, ये सारे लिख लोगे, दे आर नॉट पीरियोडिक, नॉट पीरियोडिक, नॉट पीरियोडिक। ठीक है, तो ऑल दीज फंक्शंस आर नॉट पीरियोडिक, ये वाले पीरियोडिक है, ये नहीं है। ठीक है, तुम्हें क्या याद रखना है, पेपर में तुमसे बस सिर्फ ये पूछेंगे कि पीरियोडिक क्यों नहीं है, तुमने डेफिनेशन लिखनी है कि अपने आप को रिपीट कर रहा है, ग्राफ बना। ठीक है, और जो नहीं है उसके लिए कुछ नहीं है कि भाई वो रिपीट नहीं करेगा, उनका ग्राफ इस तरह से आगे चले जा रहा है। ठीक है, पॉज कर दो बेटा।